और अब आइए विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव जारी है। जंगल की आग पर काबू पाने में वन विभाग के पसीने छूट रहे हैं और इस साल वनाग्नि में अभी तक लाखों रुपए की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। वहीं वन्य जीवों की जान को भी खतरा बना हुआ है। यही कारण है कि अब जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से जंगलों में पानी बरसाया जा रहा है ताकि जंगलों में लगी आग पर काबू पाया जा सके। आप टेलीविजन स्क्रीन पर 5 तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। नैनीताल, हल्द्वानी, उत्तरकाशी, चमोली, हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। भीषण गर्मी ने पानी के काम नहीं चलेगा ना, इसमें झाड़ बाड़ उत्तराखंड के पहाड़ों पर भीषण आग, सांसों पर संकट। नैनीताल में भवाली रोड पर भड़की भयानक आग। सांसों पर संकट भारी, आग बुझाने का प्रयास जारी। सेना के हेलीकॉप्टर से आग पर काबू पाने की कोशिश। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों सुलग रहे हैं। हर ओर आग का तांडव दिख रहा है। सुलगते जंगलों से सांसों पर संकट गहरा गया है, चाहे वो नैनीताल हो, हल्द्वानी हो और चाहे बागेश्वर के जंगल। हर ओर आग ही आग दिखाई दे रही है। नैनीताल में भवाली रोड पर पाइन्स के जंगलों में भीषण आग लगी है। आग तेजी से फैल रही है, लिहाजा आग पर काबू पाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। सेना के हेलीकॉप्टर ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर नैनीताल और भीमताल झील से पानी भरकर आग को बुझाने के काम में लगे हुए हैं। बागेश्वर में भी आग का तांडव देखने को मिल रहा है। चंडिका मंदिर के आसपास कई जगहों पर आग लगी हुई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग जंगल की तरफ से ही आई थी, तो हजार लीटर के 2 थे, 500 लीटर के आसपास का था, तो तीनों टैंक जल गए। तो लेकिन मौके पे पहुंचने से उसको हमने कवर करके तुरंत ही बचा लिया। मतलब वहां पे 3-4 मकान और भी थे, तो आग नहीं फैलने दी। और अब लगातार ये आई रही है। अभी ये स्वराज आश्रम के आसपास भी मिली है, तो यूनिट हमारी वहां के लिए भी मूव कर गई है। कुमाऊं मंडल के जसपुर में भी भीषण आग लगी थी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ लोग खुद ही आग पर काबू करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। प्रदेश में 535 से ज्यादा जगह आग की घटनाएं हो चुकी हैं और 642 हेक्टेयर से ज्यादा के जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक सब जगह ये आग फैल रही है। मैं इस वक्त देहरादून में फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में इस फायर कंट्रोल रूम में हूं, जो फॉरेस्ट फायर का कंट्रोल रूम है। अब तक जो आग लगी है उससे एक व्यक्ति की मौत हुई है, एक व्यक्ति घायल हुआ है। पूरे प्रदेश में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके लिए पूरा कंट्रोल रूम है जो पूरे प्रदेश से डेटा लेता है। जहां घटनाएं होती हैं उनके बारे में जाना जाता है। उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को भी समन्वय करने को कहा है। सभी DFO और जो DFO से नीचे रेंज के अधिकारी हैं और SDO हैं, सबको इसमें जिम्मेदार बनाया जा रहा है। और आपदा प्रबंधन विभाग से भी समन्वय करके जहाँ पर पानी छिड़काव की ज़रूरत है या अन्य कोई व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, वो सब करेंगे। और हमारा प्रयास है कि ये वनाग्नि पर तुरंत रोक हो। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पुष्कर चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र डसीला हमारे साथ मौजूद हैं और विनोद कांडपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र डसीला के पास चलते हैं। सुरेंद्र, पहाड़ों पर ये जो आग का तांडव है जंगलों में बुरी तरीके से फैल चुका है। सरकार भी अब चिंतित नजर आ रही है और हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं इसको बुझाने के लिए। देखिए, बिल्कुल सरकार पूरी कोशिश कर रही है और तमाम जो अधिकारी हैं इसमें लगाए गए हैं। एयरफोर्स की मदद इसमें ली जा रही है। MI-17 भीमताल से वाटर लिफ्ट करके तमाम जो पाइन्स के जंगल हो, जो रडार
स्टेशन के पास का क्षेत्र हो, जो वायुसेना का घोड़ाखाल के पास का क्षेत्र हो, जो बारा पत्थर का क्षेत्र हो या मंगोली रेंज का क्षेत्र हो, सारी जगह पर तमाम आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। जो सड़क के किनारे की जगह होती है उसमें तो फायर ब्रिगेड की मदद से आप आग बुझा लेते हैं, लेकिन ऐसी जगह जो बहुत हाइट पर होती है या जहां मैनुअली आप आग नहीं बुझा सकते, वहां आपको हेलीकॉप्टर की ज़रूरत होती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बारिश ना होना, मौसम शुष्क होना, ये आग बढ़ाने के कारणों को ज़्यादा हवा देता है, इसीलिए ये दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है सुरेंद्र, बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। पुष्कर चौधरी के पास चलते हैं। पुष्कर, क्या हालात बने हुए हैं? ठीक है, पुष्कर के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले विनोद कांडपाल के पास चलते हैं। विनोद, आज हल्द्वानी मुख्यमंत्री को भी आना है, क्या कार्यक्रम उनका रहेगा? वनाग्नि को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे? देखिए, इस बार एक बड़ी खबर आपको से जुड़ी बताता हूँ। इसके पीछे की तस्वीर जब आप देखेंगे, आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर इसमें भीमताल झील से पानी को लिफ्ट कर रहा है और उन जगहों में जाने की कोशिश में जुटा हुआ है जहां पर भीषण आग लगी हुई है। लेकिन हवा का फ्लो इतना ज्यादा है कि अभी हेलीकॉप्टर कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी को लिफ्ट नहीं किया जा पाई। सीधी तस्वीरें आप भीमताल झील से देख रहे हैं। एक घोड़ाखाल का क्षेत्र हो या इसके अलावा जो नैनीताल भवाली पाइन्स के जो जंगल है, वहां पे जब भीषण आग लगी है, ये हेलीकॉप्टर उन जगहों में जाने का प्रयास कर रहा है, यहाँ के वाटर को लिफ्ट करके जहाँ भीषण आग लगी हुई है। और ये प्रयास लगातार जारी है। करीब सुबह से 9 से 10 तक आर्मी का जो MI-17 हेलीकॉप्टर है वो लगा चुका है और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अब कुछ देर बाद करीब 3:45 बजे का वो समय होगा जब मुख्यमंत्री हल्द्वानी पहुंचेंगे। वन अधिकारियों समेत स्थानीय प्रशासन है और बड़े अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक ली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री अधिकारियों से ये जवाब तलब करेंगे कि कुमाऊं के जंगलों में भीषण आग पर काबू पाने के लिए अधिकारियों ने अब तक क्या क्या प्रयास किए और किन किन साधनों की जरूरत वन विभाग को आग पर काबू पाने के लिए है। क्योंकि कुमाऊं के जंगलों में, क्योंकि बताया ये जा रहा है, जो कमिश्नर कुमाऊं ने एक रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक चंपावत जिले और नैनीताल जिले में आग से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है और अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सबसे कम आग जो लगी है वो बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के जंगलों में है। इन जिलों की अपेक्षा यहाँ वनों को आग से ज्यादा नुकसान हुआ है। और MI-17 का हेलीकॉप्टर की तस्वीर एक बार और दिखाऊंगा। यहाँ से जा चुका है पानी को एयरलिफ्ट करके और उन जगहों में जा रहा है जहां आग बड़े पैमाने पर लगी हुई है और जंगल धधक रहे हैं। तो कुल मिलाकर CM धामी अब जंगलों की आग को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद शाम को 4 बजे हल्द्वानी में एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग अधिकारी की होनी जा रही है, जिसमें अधिकारियों से वनाग्नि को लेकर जवाब तलब किया जाएगा। दिव्या, ठीक है विनोदा, बनी रहेगा। वापस आते हैं, पुष्कर चौधरी भी हमारे से जुड़ गए हैं। पुष्कर, न सिर्फ इस आग से वन संपदा जलकर राख हो रही है, बल्कि वन्य जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। अभी तक एक आकलन के मुताबिक कितना नुकसान हो चुका है इससे, क्योंकि हर साल यही स्थिति बनी रहती है? देखिए, अभी जनपद चमोली में केदारनाथ वन प्रभाग हो गया और बद्रीनाथ वन प्रभाग, जहां करीबन 50 से अधिक घटनाएं जो है आग की यहाँ पे अभी तक हो चुकी हैं। अगर बद्रीनाथ वन प्रभाग की अगर बात करें तो धनपुर रेंज हो गया, थराली रेंज हो गया, नंदप्रयाग हो गया, यहाँ पे काफी दिनों से जो है आग यहाँ पे लगी हुई थी। और केदारनाथ वन प्रभाग में थराली रेंज हो गया, आपका पोखरी हो गया और जोशीमठ हो गया, इन जगहों पे जो है आग की घटनाएं सामने आई हैं। और अभी भी कई स्थानों पे जो है आग लगी हुई है। करीबन 43 हेक्टेयर जो वन भूमि है उसका अभी तक नुकसान हुआ है बद्रीनाथ वन प्रभाग में, और 33 हेक्टेयर भूमि जो है केदारनाथ वन प्रभाग में अभी तक जो है आग से नुकसान हुआ है। और काफी नुकसान जो है अभी तक हुआ है। जंगली जानवर और जो पशु पक्षी हैं उनके लिए जो है इस आग से जो है काफी नुकसान यहाँ पे पहुंचा है। और लगातार जो है अभी भी जो है आग का तांडव जो है लगातार चमोली में बना हुआ है। ठीक है पुष्कर, वापस आते हैं आपके पास। सुरेंद्र डसीला के पास एक बार फिर से चलते हैं। सुरेंद्र, अगर हम हर बार हालात को देखें तो ऐसे ही नजर आते हैं अमूमन। बहुत सारे प्रयास भी इससे पहले किए गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो तमाम इंतजाम धरातल पर कहीं दिखते नहीं। और इसी वजह से जब वन विभाग भी जाता है बुझाने के लिए तो वो प्रयास काफी नजर आते हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जंगलों की आग का जो सीज़न जब शुरू होता है, जब आप देखिए गर्मी के सीज़न की शुरुआत होती है, उससे पहले ही ये फायर सीज़न शुरू हो जाता है। तो आपको 2 महीने पहले तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जंगलों की आग बढ़े और उसके बाद आप काम शुरू करें। हर बार दावे किए जाते हैं, लेकिन एक ठोस रणनीति जो है
वो होनी चाहिए। जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि अंग्रेजों के समय में जंगलों में पत्थरों की छोटी दीवारें होती थी, वो इसलिए बनाई जाती थी ताकि अगर एक क्षेत्र में आग लग गई तो वो दूसरी जगह ना फैल पाए। लेकिन अब बड़ी दिक्कत है कि इस तरह की दीवारें बनाने का काम, पत्थरों की दीवारें बनाने का काम अब जंगलों में नहीं होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय लोग होते हैं, कई बार पशुओं के चारे के लालच में भी स्थानीय स्तर पर इस तरह की आग लगाई जाती है, जिस पर लोगों को आपको अवेयर करना होगा, लोगों से आपको बेहतर संबंध बनाने होंगे, लोगों को ये समझाना होगा कि वन संपत्ति उनकी अपनी संपत्ति है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको मैन पावर को बढ़ाना होगा, पेट्रोलिंग को बढ़ाना होगा। दिक्कत यह है कि जब आग लग जाती है तो उसके बाद वो कंट्रोल से बाहर चली जाती है, फिर इस तरह के हालात उत्तराखंड में आते हैं। ठीक है सुरेंद्र, वापस आते हैं आपके पास। विनोद कांडपाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। विनोद, क्योंकि जंगलों में अक्सर हम देख रहे हैं कि चीड़ के पेड़ जो होते हैं वो नजर आते हैं, बहुत तेजी के साथ आग फैलती है इसके जरिए। देखिए, चीड़ के जंगलों की आपने जहां तक बात की, ये पहले भी इस पर सरकार कई बार कदम उठाने का प्रयास कर चुकी है, पिरूल का उन्मूलन किया जाए, क्योंकि चीड़ के जंगलों में सबसे बड़ी जो आग फैलती है वो पिरूल के जरिए फैलती है, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा जो है ईंधन का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है आग को। लेकिन समय रहते चीड़ का उन्मूलन नहीं सका। दूसरी बात यह है कि वन विभाग ने अपनी सहभागिता तय नहीं की। ग्रामीणों के साथ कम्युनिकेशन गैप होना, ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन गैप होना, क्योंकि फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग ये दावा जरूर करता है कि फायर लाइन काटी जा रही है, को लेकर वन अधिकारी अलर्ट पर हैं। दूसरी बात यह है कि हमेशा वन अधिकारी मौसम का इंतजार करते रहे हैं कि बारिश होगी तो आग नहीं लगेगी, लेकिन आग लगते ही, जैसे ही जंगलों में इस बार आग लगना शुरू हुआ, वन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, क्योंकि इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अप्रैल के शुरू के सप्ताह से ही कुमाऊं के जंगलों में आग धधकनी शुरू हुई थी और अब आग ने भीषण विकराल रूप ले लिया और हालात यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि आर्मी का सहारा लेना पड़ा है। तो आप समझिए कि वन संपदा तो राख हो ही रही है, साथ में बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, वाटर रिसोर्सेज भी खत्म हो चुके हैं। तो आग का एक साइड इफेक्ट नहीं है। इसके लिए सरकार को ग्रामीणों के साथ एक सहभागिता तय करनी होगी, वन अधिकारियों को ग्रामीणों के साथ एक सहभागिता तय करनी होगी, ताकि ऐसे हालात दोबारा पैदा न हो। क्योंकि हमने देखा था 17, 18 और 2019 में भी आग इसी तरह से विकराल रूप धारण कर चुकी थी। बीच के जो वर्ष रहे हैं उनमें मौसम तकरीबन ठीक रहा, क्योंकि अप्रैल में हमने कई बार बारिश होते हुए देखी है, तो जंगलों में बहुत ज्यादा पैमाने पर आग नहीं लगी है। लेकिन अभी जिस तरह का अलर्ट था 26-27 का, कोई मौसम बारिश हो सकती है, थोड़ा मौसम अनुकूल होगा, लेकिन भीमताल में अभी भी आप देखेंगे तो चढ़क धूप यहाँ है, यानी आग के लिहाज से मौसम बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। और ये आग पर जल्दी काबू नहीं पाया गया, क्योंकि MH17 के भरोसे भी हम बहुत ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत सारे चक्कर MH17 को जंगलों के लगाने होंगे और जंगलों के अलग अलग हिस्से में आग लगी हुई है। तो ये बहुत आसान काम आर्मी के लिए भी नहीं है, ये बहुत आसान काम वन विभाग के लिए नहीं है, बहुत आसान काम सरकार के लिए नहीं है। इसके लिए अब सरकार को, वन विभाग को, सेना को या ग्रामीणों को एक आपसी समन्वय बनाने की जरूरत है, जिससे एक बेहतर प्लानिंग हो और आग पर काबू पाए। ठीक है विनोद, वापस आते हैं पुष्कर के पास, एक बार फिर से चलते हैं। पुष्कर, हर बार फायर सीजन होता है तो उससे पहले ही इंतजाम कर लेने चाहिए, ऐसी नौबत आई क्यों? पुष्कर जुड़े हमारे साथ? पुष्कर हमारे साथ मौजूद नहीं है। सुरेंद्र डसीला लगातार बने। सुरेंद्र, अब जो हम देख रहे हैं कि लगातार मॉनिटरिंग चल रही है, सीएम भी जा रहे हैं, हालात का जायजा भी ले रहे हैं, डीएम ने भी कह दिया है कि शरारती तत्वों पर तुरंत एक्शन लिया जाए, तो ये सारी स्थितियां पहले आए क्यों? नौबत ये आई क्यों? इससे पहले कदम उठा लेने चाहिए। देखिए, बिल्कुल मैंने यही कहा कि 2 महीने पहले आपको फायर सीजन की अपनी शुरुआत करनी चाहिए, आपको जिम्मेदारियां तय करनी होंगी, आपको पेट्रोलिंग करने वाली टीमों को बढ़ाना होगा। और बड़े पैमाने पर ये देखा जाता है जो स्थानीय लोग हैं, टूरिस्ट हैं या फिर आने जाने वाले लोग हैं, वो कई बार जंगलों में जलती हुई बीड़ी सिगरेट फेंकते हैं और फिर उसके बाद वो विकराल रूप लेता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आ क्यों रही हैं? क्या हमारी अवेयरनेस की कमी है? क्या हम लोगों को अवेयर नहीं कर पा रहे हैं? ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। और बड़ी बात ये भी है कि आप जिस तरह से पूरी जंगल से नुकसान हो रहा है, अभी तक 700 हेक्टेयर। आपके पास वापस आते हैं और पर्यावरणविद अनिल जोशी जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। जोशी साहब, ये जो उत्तराखंड के पहाड़ों में आग धधक रही है और अब जो सेना तक की मदद लेनी पड़ रही है, हेलीकॉप्टर के जरिए कोशिश की जा रही है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप?